कुर्मी क्षत्रिय समाज की अपूर्णीय क्षति। सरदार वल्लभभाई पटेल संस्थान निराला नगर रीवा के पूर्व अध्यक्ष प्रो मंगलेश्वर प्रसाद पटेल जी निवासी ग्राम संसारपुर हाल निवास बरा रीवा उम्र 78 वर्ष का आकस्मिक निधन। आप अत्यंत मधुभाषी, कर्मठ, ईमानदार व्यक्तित्व के धनी एवं हमेशा सामाजिक व राष्ट्रीय कार्यों में सक्रिय रहे हैं। आपके द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल संस्थान एवं समाज हेतु किए गए कार्य अविस्मरणीय है। आप कृषि महाविद्यालय रीवा के अनुसंधान प्रक्षेत्र कुटुलिया में प्रमुख वैज्ञानिक के पद से सन 2008 में सेवानिवृत्त हुए हैं। आप वैज्ञानिक विचारधारा के पक्षधर रहे हैं। आपने देहदान की घोषणा दिनांक 31/10/19 को मेडिकल छात्रों के अध्ययन हेतु कर दी थी। इसके लिए संपूर्ण मानव समाज और राष्ट्र आपका कृतज्ञ रहेगा। प्रो पटेल जी के सम्मान में उनका पार्थिव शरीर दिनांक 29 अप्रैल 24 सोमवार को सुबह 8:30 बजे से अंतिम दर्शन हेतु सरदार वल्लभभाई पटेल संस्थान निराला नगर रीवा में रखा गया। तत्पश्चात सुबह 10 बजे प्रो पटेल जी के पार्थिव शरीर को देहदान हेतु मेडिकल कॉलेज रीवा ले जाया जाएगा। परिवार समाज सेवी के साथ जाकर उनकी पार्थिव शरीर को दान किया। ये देश की उन्नति के लिए महानतम माना जाता है। हमारा समाज ये जो भोला भाला समाज है कहाँ था, इसको कैसे हम ऊंचाई पे ले यहाँ उपस्थित है, यही दुनिया का सच है। और प्रोफेसर साहब वापस तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन उनके विचार आज जिंदा हैं और उन्होंने समाज के लिए काम किया। इसलिए यहाँ पर हम सब उपस्थित होकर के उनकी आज उनकी यात्रा पर शामिल। तो साथियों, मेरा निवेदन यही है और सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके विचारों को आत्मसात करें और जैसा उन्होंने अपने लेवल को देखना हो, वहाँ के कार्य को देखना हो, तो कहीं कोई कमी नहीं आ जाती कि ये है कि बाबू का भी काम है स्वयं देखे, गैस भरना है तो स्वयं कर देखे, मतलब कोई चीज जुड़ने नहीं पाती। मतलब हमारे पास हमको घर में काम ले आना तो उसमें दस्तखत करूँगा बचाना आता। वो ऐसे व्यक्तित्व धनी थे कि दुनिया में उस समय ये बहुजन समाज पार्टी बहुत उस समय उसमें थी और काफी चर्चाएं होती थी। उस समय हम लोगों की बातें जो कभी ना भी करते थे तो चली जाती थी, लेकिन उनकी बात एक बार मैंने पूछा, क्यों भाई मंगलेश्वर जी आप लोग खुला हंसते हुए खाते हो, जब मजाक भी कर लेते सुना है यहाँ चर्चाएं आज हो रही थी, परंतु आपकी बातें ऊपर तक नहीं आती क्या बात। लेकिन उनके कहने का, उनके बोलने की स्टाइल एक ऐसी थी कि वो सुन भी लेते थे, हंस भी लेते थे और बात भी हो जाती। ऐसे व्यक्तित्व के धनी वो दुख है वो सर मंगलेश्वर प्रसाद पटेल की याद हमारे लिए मुझे मुंशीलाल वर्मा है उन्होंने जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, साथियों, जब तक ये संस्थान है, जब तक मंगलेश्वर पटेल जी का नाम सदैव युगों युगों तक याद किया जाएगा। मंगलेश्वर पटेल अमर रहे। ये हमारा जो स्वर्ण रथ है ये आगे आगे चलेगा। इसके पीछे पीछे हम लोग करबद्ध तरीके से अपने अपने वाहनों से मेडिकल कॉलेज तक चलेंगे। मंगलेश्वर पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंगलेश्वर पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। 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 मंगलेश्वर पटेल अमर रहे, अमर रहे। Go, go.
हाँ बना ली हाँ तो हम खा ले, तू जा खा के हो जाता आ जाएगी ना, आ जाएगी, आ गए आ जाएगी ऊपर, आ जाएगी टेंट गाड़ी आ जाए। हाँ गाड़ी है तो आ जाएगी भाई, दिखाई पड़ रहा है। गाड़ी आ जाएगी, चली जाएगी, चलिए पूरी आ जाएगी, पूरी आ जाएगी, निकल जाएगी। वाली आगे बढ़वा से आता था, वहीं से मुगलेश्वर पटेल अमर रहे, मुगलेश्वर पटेल अमर रहे। गतिविधियों में संलग्न होते हुए सरदार पटेल संस्थान में सरदार पटेल संस्थान में करीब नहीं 9 वर्षों का 3 कार्य 9 वर्षों का मानव शरीर के देहदान से प्राप्त जो शिक्षण बच्चे पढ़ाई करते हैं और अभी तक पिछले 3-4 वर्षों में बच्चे देहदान की प्रक्रिया में भी आने वाले जो भी देहदान किया उन्हीं की बॉडीज में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उनके द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण और सामाजिक उत्थान से संबंधित कार्य है और उनके द्वारा किया गया ये कार्य 125 स्टूडेंट 150 स्टूडेंट को हर साल प्रशिक्षित कर रहा है, मानव शरीर के बारे में अध्ययन के बारे में नॉलेज कर रहा है और बच्चे पढ़ रहे हैं और इसकी वजह से जो नए शिक्षक नए हमारे जो स्टूडेंट्स जो डॉक्टर बन के आगे निकलेंगे वो समाज के उत्थान में ही कार्य करेंगे। तो एक व्यक्ति द्वारा दिया गया ये दान महादान है, सामाजिक कल्याण के लिए जो उन्होंने कर दिया वो अब और किसी चीज़ किसी दूसरे कर्म के द्वारा नहीं किया जा सकता, ऐसा मेरा मानना है। इस महादान के विषय में जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता से अपेक्षित है कि वो आगे आकर के इस महादान में हिस्सा लें, इस महायज्ञ में हिस्सा लें और ताकि हमारे समाज में चिकित्सकीय कार्यों का उत्थान बराबर किया जा सके। हम अपनी भूमिका इसमें निभाएं, जो हमारी भूमिका है वो निभाएं। जितने भी लोग इस समय देहदान कर रहे हैं उसमें अधिकतर व्यक्ति या तो प्रोफेसर होते हैं या टीचर होते हैं जिनकी इच्छा ही ये रहती है वो हमने सारी जिंदगी शिक्षा का दान दिया है और हम अब जाने के बाद हमारा जो शरीर है ये भी शिक्षा के दान में ही दान है, ऐसा उनका विचार है। तो उनके इन विचारों को ही हम सुने और उन्हीं से प्रेरणा लें और आगे इस महादान और इस महायज्ञ में हिस्सा लेते जाएं। ग्राम में हुआ था जो रीवा जिला के अंतर्गत आता है और उनका देहावसान 28/4/2024 को सुबह 8 बजे उनके गृह निवास रीवा में वरा में हुआ था। आपके पिताजी का नाम श्री इंद्रपाल सिंह था जो आज वर्तमान में
जो आज वर्तमान में वो जीवित हैं और उनकी उम्र 95 के लगभग है। उनकी पत्नी का नाम श्रीमती फूलमती पटेल, जो स्वर्गवासी हो चुकी हैं विगत तीन वर्षों के अंदर, और उनके पुत्र का नाम संतोष कुमार पटेल, जो उनके पास एक ही पुत्र है। आप उनके बड़े पुत्र हैं और एक ही पुत्र हैं। और प्रोफेसर साहब के तीन बच्चियां थीं, जिनका नाम ललिता पटेल, प्रतिभा पटेल और ममता पटेल है, जो यहाँ पर उपस्थित थीं। प्रोफेसर साहब का जो शैक्षणिक कार्यक्रम था, अपने सेवा काल में ये कृषि विज्ञान केंद्र कुठुलिया से वरिष्ठ वैज्ञानिक पद से वो सेवानिवृत्त हुए, और इसके पहले जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में उन्होंने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी। और हमेशा मृदुभाषी रहे। जब से मैं रीवा लौटा तो हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे। उससे पहले हम बहुत रेयर मिलते थे, लेकिन मैंने देखा कि मामा जी हमेशा समाज के लिए कहते थे कि क्या अच्छा हम कर सकते हैं, जो भी आपके पास सलाहें हैं वो दिया करिए, जो भी हम अच्छा कर सकते हैं वो आप हम सबसे जुड़िए। पूरे समय सिर्फ समाज की बात, लोगों का कैसे उत्थान करना है, कैसे शिक्षा में आगे बढ़ाना है समाज को, कैसे परिवार को आगे करना है, हमेशा अच्छा ही सोचते थे। कभी किसी के लिए खराब नहीं सोचते थे, चाहे समाज में गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी तरीके का हो। जिसकी भी जब भी मदद करनी होती थी तो हमेशा मदद के लिए 2 कदम आगे खड़े होते थे कि नहीं, हमें ऐसा कर लेना चाहिए इन सब लोगों के साथ। किसी से दुश्मनी, किसी से बैर कभी नहीं देखा मैंने। किसी के लिए अपशब्द भी मैंने नहीं सुना मामा जी के मुँह से। इसी के साथ हम सब लोग 2 मिनट का मौन रखते हैं मामा जी के लिए। वरिष्ठ जन, नगर के सम्मानित जन, जैसा आप सभी को विदित है, आज हम सब यहाँ पर देहदान जैसे एक बड़े महायज्ञ के फिर से साक्षी हुए हैं। प्रोफेसर साहब ने, जो कि कृषि महाविद्यालय में प्रोफेसर थे, प्रोफेसर साहब ने मृत्यु उपरांत अपना शरीर दान देने का निर्णय लिया, और उनके साथ ही उनके जो मित्र थे उन्होंने भी इस संकल्प को लिया। शरीर दान करने के पश्चात और करने के दौरान आपके मन में एक बहुत ही कठिन और कहना चाहिए एक बहुत संघर्ष होता है कि हम अपना शरीर दान कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रोफेसर साहब ने आगे बढ़ करके अपना शरीर दान दिया, और ये शरीर फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में जो भी बच्चे आएंगे वो इस पर परीक्षण करेंगे, इस पे अध्ययन करेंगे, और इसके बाद वो आगे के ब्रांचेस में फिर से जाएंगे और मानव शरीर का अध्ययन करेंगे, उसकी चिकित्सा संबंधित विषयों पे अध्ययन करेंगे। तो अक्सर मैंने देखा है कि जो भी प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी शिक्षा का दान दिया है, वो अक्सर ही इस चीज़ में बहुत आगे होते हैं। हमारे यहाँ ये 35वां देहदान है। पिछले 3 या 4 सालों में हमें जो भी शरीर प्राप्त हो रहे हैं देहदान से ही प्राप्त हो रहे हैं। महादान और महायज्ञ है ये। आपने प्राचीन समय की एक कहानी सुनी होगी ऋषि दधीचि की, जिन्होंने किसी राक्षस के वध के लिए अपने शरीर का दान किया। उनकी हड्डियों से, उनसे प्राप्त हड्डियों से वज्र बनाया गया, जिससे इंद्र ने उस राक्षस का संहार किया। प्रोफेसर साहब ने अज्ञानता का संहार करने के लिए अपना शरीर दान किया। तो इस दान से बड़ा तो मुझे नहीं लगता कि और कोई दान है, और शब्दों में इस चीज़ को बोल पाना ही बड़ा असंभव सा लगता है। तो प्रोफेसर साहब के परिवार के लिए मैं दुख प्रकट करती हूँ, साथ ही मैं प्रोफेसर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, और उनके इस किए गए कार्य प्रशंसनीय योग्य है, प्रशंसा की योग्य है, और उनके इस कदम से
हमारे समाज के बहुत सारे लोग आगे आएंगे, देहदान में अपना संकल्प लेंगे ताकि शिक्षा जैसे राक्षस का वध किया जा सके। धन्यवाद।